सभी लोगों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। कल ही हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद समाप्त हुआ है, तो आज हम आपके लिए एमसीक्यू लाए हैं जो बहुपद से संबंधित है ना। बहुपद से बनने वाले जितने भी संभावित एमसीक्यू हैं आपके लिए हम लाए हैं। कुल 10 प्रश्न आपके लिए लाए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो हर एक चैप्टर को जब हम कंप्लीट करते हैं तो जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो आपके लिए हम लाते हैं कि कहीं से भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। उससे आपका क्या होता है, एक बार रिपीट भी हो जाता है क्या चैप्टर, और आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि देखो, प्रश्न तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे, आपको सुनना है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना है। ठीक है, चलो। हमसे कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद, प्रश्न के साथ साथ उसका पोस्टमार्टम भी कर देंगे, जो चीज इससे और भी बनेगी सब बता देंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है प्रश्न तो हम बताएंगे, प्रश्न के साथ साथ क्या करेंगे, उस प्रश्न से संबंधित जितनी और भी चीज होती होंगी उनका सबका पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। हमसे कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद, तो भैया आपको पहले हम बता देते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर आपसे कोई पूछे जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। हम अब सवाल पढ़ लेते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर ax², ये दिया भैया एक द्विघात बहुपद है px बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c, ये दिया है के शून्यक अल्फा व बीटा है। हमसे कह रहा है भाई एक द्विघात बहुपद है, px बराबर, ऐसे हम बहुपद को लिखा है p फॉर पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, p फॉर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, बहुपद कैसे, जो x के टर्म में हो, जो x के पद में है। बहुपद जो x के पद में है भैया, x के पद में है यहाँ। ठीक है, इसलिए इसे लिखने का तरीका होता है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसे ऐसा लिखा जाता है px बराबर p मतलब पॉलिनोमियल x मतलब जो x के पद में है, ये बहुपद आपको दे रखा है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इस बहुपद की शून्य क्या दे रखी, शून्य अल्फा व बीटा है। अब 2 शून्य क्यों, अधिकतम पावर जितनी होगी उतने शून्य होंगे। 2 है अधिकतम पावर तो 2 ही शून्य निकल जाएंगे। शून्य का मतलब ये नहीं होता कि 0, शून्य का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद को क्या कर दे, इस पे अगर वो वैल्यू को रखें तो उसको 0 कर दे। ठीक है, चलो। तो हमसे कह रहा है कि भाई शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ऐसा सवाल दिया जाएगा आपसे, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, आपको ऐसे 4 विकल्प दे देंगे। क्या विकल्प दे रखा है, विकल्प दे रखा है c/a, और क्या दे रखा है, और दे रखा है b/a, और क्या दे रखा है माइनस का b/a, और दे रखा है माइनस का c/a। ऐसे आपको 4 विकल्प दिए होंगे। आपसे कह रहा है कि px बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c एक पॉलिनोमियल बहुपद है। इस बहुपद के शून्य का अल्फा व बीटा है। तो हमसे कह रहे भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ये आपके 4 विकल्प इसी से होगा। तो हम जानते हैं कि भाई किसी भी बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है। आपको पता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, उसके 2 शून्य दे रखे हैं, जीरो दे रखे हैं, अल्फा व बीटा, तो उनके इस द्विघात बहुपद के जो ये गुणांक होते हैं, इस गुणांक और इस द्विघात बहुपद के जो शून्य, उनके बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, संबंध ये होता है बच्चा कि अगर आप इनका सम ऑफ जीरोस निकालोगे, मतलब शून्यकों का योगफल निकालोगे, क्या निकालोगे, शून्यकों का योगफल निकालोगे, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा ही होता है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस के b/a होता है। क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो आपको ये देखना है कि जो आपसे पूछा गया है वो एक प्रकार से आपसे ये पूछा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो भैया इस पर देख लो, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आप बता दो। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये होता है भाई c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है ना, तो c/a होता है शून्यकों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a।
तो माइनस का बी अपॉन ये दे रखा है। ये रिलेशन होता है भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल पूछा गया था, जो कहाँ दे रखा है, माइनस के बी अपॉन ये ऑप्शन कौन सा, सी। तो ऑप्शन सी टिक तो नहीं करना, OMR सीट में फिलअप करना, वहां पर फिलअप कर देंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, कुल 10 प्रश्न आपके लिए लाए हैं, पहला हमने बता दिया है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। भाई प्रश्न नंबर 1 हमने बता दिया, ये समझते जाना और करते जाना, सवाल कैसे बनते हैं वो आपको हमने बताया, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, एक रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 और क्या दिया है 0, ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। ये भाई 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, भाई लिखेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। हमसे कह रहे हैं एक रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। भाई एक रैखिक बहुपद की अधिकतम मैक्सिमम, या तो शॉर्ट कर लिख रहे हैं, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ऐसे दे देगा बहुविकल्प में। भाई एक रैखिक बहुपद की मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर कितनी होती है, आपसे पूछेगा, आपके 4 विकल्प दिए। तो आप भाई आप बताओ कि भाई रैखिक बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम पावर 1 होती है। हमने बताया था कि पावर के आधार पर 3 तरह के बहुपद होते हैं। ऐसे पावर बढ़ाते जाओगे तो भाई बहुपद के नाम तो आप बहुत नामकरण कर दोगे। जनरली जो हम यूज करते हैं 3, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि सिखाया भी था आपको, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि भाई बहुपद का वर्गीकरण हमने 2 तरह से किया था, एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। पदों के आधार पर 3 तरह के, एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात के आधार पर भी 3 तरह के, एक रैखिक बहुपद होता है, एक होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद, ठीक है। इस बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद नाम से नहीं पता लग रहा है, जिसकी अधिकतम घात 3 हो। और रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होता है, बस सिंपल से फाइंड, क्लियर है ना। चलो अगर इनका जनरल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताओगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है भैया द्विघात का। इनका पूछ ले रैखिक का तो ax प्लस का b, ठीक है। इनका पूछ ले तो क्या हो जाए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d, ठीक है। चलो समझ में आया, हाँ। अब आगे चलते, मिटा दें भाई। प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। तो हर एक प्रश्नों को एकदम डिटेल में समझा रहा हूं मैं, और हमने प्रश्न भी लिख दिया बोर्ड में, ठीक है। चलो और क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस का, अरे क्या दे रखा है, 1 मिनट फिर से देख लेता हूँ। हाँ, यदि बहुपद x² माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यक अल्फा व बीटा, आपको एक बहुपद दे रखा है भाई x² माइनस के 4x प्लस 1 के जो क्या, हाँ के शून्यक अल्फा व बीटा, क्या कह रहे हैं, हाँ इसके शून्यक जो दे रखे हैं अल्फा व बीटा गिवन है। तो हमसे कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हमसे कह रहे हैं भाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा। क्या दे रखा है उत्तर में, उत्तर दे रखा है भैया आपको 1 और दे रखा है -2, दे रखा है 3 और देखा 4, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि x² माइनस का 4x प्लस का 1 क्या है, आपके बहुपद दे रखा है। आपसे पूछे इसकी शून्यक दे रखी है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा व बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बचाओ। अभी हमने बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये होता है। अब दिए हुए बहुपद क्या व्यापक बहुपद से क्या करोगे, तुलना करने का, ठीक है। ax² प्लस का bx प्लस c तो व्यापक बहुपद होता है, क्योंकि अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद होगा। हमने क्या बोला भाई x² क्या है, ये हमारे चर है, ये इसके पीछे जो होता है गुणांक होता है। तो आप यहाँ देखोगे भाई यहाँ x² के पीछे a है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो तो 1 लेते हैं। तो भैया a बराबर कितना है, a बराबर 1 हो जाएगा। देखो यहाँ भाई x की जगह b है, यहाँ x की जगह देखो, यहाँ x की जगह -4 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों, b की जगह यहाँ -4 है, ठीक है ना। ऐसे तुलना करेंगे, a b c निकालेंगे, c बराबर कितना हो जाएगा, c की जगह 1 है, ठीक है। पहले ए बी सी आप निकाल लो, उसा अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो और अच्छी बात। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो आपको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा अपॉन c/a होता है। तो जब तक c और a हमें नहीं पता होगा तो तब तक हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए दिए हुए बहुपद की व्यापक बहुपद हमने तुलना किया, a b c निकाल लिया।
अब आप बताओ सी कितना है, एक है, ए कितना है, एक है, ओवरऑल कितना हो जाएगा, एक है। ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, चलो समझ में आया, समझ में आया, चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो तब भी अच्छी बात है। तब अच्छा, तब और भी अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ाई में मन नहीं लगाते। ठीक है, अगला देख लो क्या कह रहा है। हमसे कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। एक द्विघात बहुपद है भाई, द्विघात बहुपद इसकी अधिकतम पावर कितनी होती है, 2। तो जितनी अधिकतम पावर होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो एक अगर द्विघात बहुपद है उसकी अधिकतम घात 2 होती है तो उसके शून्य को कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे बस। ठीक है ना, विकल्प में दिया रहेगा 2 1 3 4, 2 लगा देना। पांचवा क्या कह रहा है, यदि किसी बहुपद का, अच्छा, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है या काटता है। आपको हमने बताया था पहला प्रश्नावली में कि भाई हमें वाई से लेना देना नहीं, ग्राफ एक्स अक्ष पर जहां पर टच करेगा या जहां पर जिस बिंदु पर काटेगा उतने ही शून्यक होते हैं। ये हमने बताया था कि नहीं बताया था। हमसे कह रहे हैं यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, वही एक्स बना दे, समझा दे रहे, ये ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है ना, ये देखो एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। एक बिंदु, ओहो गलत गलत गलत, 3 बिंदु पहले हो गए, 2 बिंदु, ये 3 बिंदु। ठीक है ना, तो भाई यदि कोई ग्राफ है जो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इस हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या बोला था भाई, पहला प्रश्नावली में आपको हमने समझाया था 2.1 में कि ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पर टच करेगा जितने बिंदु को काटेगा, ठीक है, वहां से कोई लेने देने, उतने ही शून्यक होंगे। तो अगर 3 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो भाई शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, जितने बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा या टच करेगा उतने ही शून्यक हो जाएंगे। टच या प्रतिच्छेदित मतलब है कि उसके उतने ही शून्यक होंगे। कितने हो गए, 3 शून्यक होंगे। क्लियर है ना, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 5 हो गए, छठवां देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। हाँ, हमसे कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शून्यक। ऑप्शन दे रखे भाई √3 माइनस √3 और क्या दे रखा है, 3 माइनस 3 ये ऑप्शन दे रखा है। कह रहे भाई इसके शून्य बता दो कितने होंगे, आप ये बताओ भाई। एक्स स्क्वायर बराबर के उधर ले जाओगे 3 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लोगे तो इसके बाद प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो मतलब प्लस माइनस का मतलब एक बार आप प्लस में लोगे, एक बार आप माइनस में लोगे। ठीक है, ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। क्लियर है ना। चलो 6 सवाल हो गए। 7वां क्या कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। सिंपल फंडा। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुपद बनाना है। बहुपद बनाने के लिए हमने आपको सबसे सिंपल से सूत्र क्या बताया था, फिर से रटा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। भाई MCQ का मतलब ही होता है कि आप पूरे चैप्टर का समरी आपका एक बार कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो अगर आपको शून्यकों का योगफल या गुणनफल दे रखे, ये शून्यक दे रखे हैं आपको किसी बहुपद का, बहुपद कैसे बनाओगे, फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या अनंत होती है। अब कौन सी यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, अगर हमने बहुपद बना रहे, हमें नीचे फ्रैक्शन में भिन्न में कोई संख्या मिल गई, तो ये बहुपद हमें एक्यूरेट चाहिए, भिन्न में हमें संख्या मिल जाएगी तो बहुपद बनने में समस्या बन जाएगी। तो भिन्न वाली संख्या को हटाने के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अब जैसे भाई सपोज करो मैं भिन्न में 4 मिल गया, अब 4 को हटाना तो भाई नीचे से जितना हटाना है उतना के आप ले लो, क्योंकि के आई कांस्टेंट है, नियतांक है। आप कोई भी वास्तविक संख्या इस्तेमाल कर सकते हो के की जगह। तो मेरे कहने वाला कि नीचे 4 आ गया या 5 आ गया, भाई जो नीचे आएगा उसको हटाने के लिए हम उतना के रख देंगे। 8 आ गया तो 8, मतलब जो भी नीचे दिया होगा -4 तो -4 रख देंगे। ठीक है, अब देखो नहीं, अगर नीचे कुछ नहीं आया तो के का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये बोनस के तौर पे आता है। क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा योगफल यही होता है ना, -3 दे रखा है।
और गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल दे रखा है तो हमसे कह रहा है बहुपद बना के दिखाओ। आपका ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। एकदम सटीक आंसर देगा, आपसे पूछेगा तो भाई इस पर रख के देख लेते हैं ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3, और ये एक्स है, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। ठीक है ना। चलो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3x हो जाएगा प्लस का 2, ये आपका बहुपद बन गया। अब आप देख लो कहाँ पर ऐसा आंसर दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अब भैया आपके प्रश्न नंबर 7 हो गए। 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आप कहाँ, ये सवाल अच्छा है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे कह रहे भैया इसमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ठीक है ना, 4 सवाल दे रखे हैं आपको, आपसे पूछ रहा है इसमें से भैया एक कौन सा है जो बहुपद नहीं है। देखो बहुपद नहीं है, पहले लिख लेता हूँ। ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। पहला ऑप्शन दे रखा है भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये पहला ऑप्शन। दूसरा क्या दे रखा है 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1, ये x है। ठीक है ना, इसे गुणा मत समझ लेना, अच्छे बना देते हैं। 3x माइनस का 1, और क्या दे रखा है, हाँ और क्या दे रखा है, एक्स की, अरे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अरे साफ, एक मिनट, साफ लिखा नहीं है इसमें, क्या दे रखा है, हाँ एक और ये दे रखा है भाई एक्स, क्या दे रखा है, एक्स प्लस 4, हाँ ये दे रखा है। ठीक है ना, और क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक्स प्लस 1/x, ये दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो एक में इसको देखिए कुछ और तो नहीं दे रखा, इस सामने लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। चलो एक्स स्क्वायर चलो एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 1। ठीक है ना, ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे। आपसे पूछा इसमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है, आप पहचानो इसमें कौन सा एक ऐसे जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के तरीका बता दें। बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 ऐसा। बहुपद की घात कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है ना, -2 -3 ऐसे। बहुपद की घात कभी भिन्न में नहीं होगी, जैसे 7/3 2/3। ठीक है, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होगी। भाई पूर्ण संख्या यहाँ भी है, पूर्ण संख्या यहाँ भी है, पूर्ण संख्या यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं पूर्ण संख्या। क्यों भाई, आप क्या लिखोगे, x की पावर 1 प्लस x ऊपर ले जाओगे x की पावर -1, और माइनस में कभी घात बहुपद होता नहीं है, ये बहुपद आपका नहीं है। ठीक है ना। चलो और क्या थे, हाँ 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, समझ में आया ना। एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं। 9वां नंबर फिर 10वां कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। हमने क्या बोला कि भाई यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और क्या दे रखा है, प्लस का k, ये बहुपद दे रखा है। k का 1 शून्य 2 है, पहले इसका 1 शून्य कितना दे रखा है, 1 शून्य 2 दे रखा है। ठीक ना, तो हमसे कह रहा है k का मान बताओ, k का मान पूछो। और इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है आपको बता दूं, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन दे रखा है 5 10 -10, और क्या दे रखा है, और 7। ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन दे रखे। ठीक है ना, ये एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4, ये 4 ऑप्शन दे रखे। देखो हमसे कह रहे भाई इस बहुपद का 1 शून्य 2 है। हमने आपको शुरू में बताया था शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब जीरो नहीं है। मतलब अगर आप किसी बहुपद के 2 शून्य दे रखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो मान है जो अगर उस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद को 0 कर देगा। ये होता है शून्य का मतलब। तो अगर ये इसका 1 शून्य है तो इसको बहुपद में रखने पे बहुपद को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा, 0 करेगा। चल एक मिनट, यही तो ऑप्शन दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। तो भाई इसको शून्य को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप ये बताओ भाई शून्य कितना है, तो भाई अगर ये इसकी शून्य है तो एक
इसकी जगह x की जगह रखेंगे, इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। ठीक है ना। चलो तो भाई पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, भाई एक्स बराबर जीरो तो रखोगे, पी एक्स बराबर जीरो कर दो। ठीक है ना। अब भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का के बराबर जीरो। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कितना है भाई, दो रखो, 4 6 प्लस का के बराबर जीरो, कितना हो जाएगा, 10 प्लस के बराबर जीरो, के बराबर माइनस का 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। हमने क्या बोला, हमने आपसे शुरू बताया कि किसी बहुपद तो शून्य है, शून्य का मतलब जीरो से नहीं, तो शून्य का मतलब होता है वो मान है जो अगर शून्य पर रखते हैं उसको जीरो कर देगा। तो भाई पी एक्स बराबर पूरे बहुपद को हम जीरो बराबर ले जाएंगे। ठीक है। अगर ये दो इसके एक शून्य को संतुष्ट करेगा, हमने एक्स की जगह जहां जहां एक्स है हमने दो रख दिया, दो रखा तो 4 हो गए, 6 हो गए, के हो जाएगा। ठीक है ना। और 10 प्लस के बराबर जीरो उधर ले जाएंगे तो के बराबर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। हम उम्मीद करते समझ में आएगा। ठीक है। चलो भाई 9 सवाल आपके हो गए, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते भैया। 9 आपके सवाल हो गए, एक और देख लेते हैं भैया। 9 हो गए, 10 करा देते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म। इसको करने का और भी एक तरीका है। एक मूल दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में एक संबंध बनाइए, उससे भी निकाल सकते हैं। 10वां क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर, त्रिघात बहुपद छोड़ो छोड़ो, त्रिघात बहुपद नहीं। 10वां नंबर है जो सवाल है आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, हमने लिख तो लिया है, त्रिघात बहुपद है, लेकिन त्रिघात बहुपद के सवाल तो आप सिलेबस में नहीं, पाठ्यक्रम में है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो हम अपने तरफ से आपसे सवाल पूछ लेते हैं। 9 सवाल हो गए, तो भाई 10वां सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। आप हमको बताइए कि क्या बताएंगे आप हमको, चलिए आप हमको बताइए कि, एक मिनट, हाँ आप हमको बताइए, हाँ चलिए 10वें नंबर सवाल पर आप हमको ये बता दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के, ठीक है ना, और ये हो जाएगा, हाँ हमें आप इसके शून्य बताइए क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य बताइए क्या होंगे। ठीक है। तो आप किस ऐसे सवाल दे दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका शून्य बताइए क्या होगा। तो शून्य निकालने का तरीका क्या होता है भाई, इस जो एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसका अचर पद से हम गुणा करते हैं, गुणा करते हैं ना भाई। इसका अचर पद से अगर हम गुणा करते हैं तो आप ही बताओ तो भाई, अगर अचर पद से आप गुणा करोगे कितना आएगा, 8। और जो आएगा 8 उसको क्या करेंगे, उसको 2 फैक्टर निकालेंगे, और 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको गुणा करने पर तो 8 आ जाए, और जोड़ने घटाने में बीच वाला पद आ जाए तो माइनस बाद में ध्यान देगा, प्लस माइनस बाद में लगा देंगे। ठीक है भाई। हमने यहाँ पर कर लिया, तो हमने क्या बनाया, 4 और 2, 4 दूनी 8 भी होता है, 4 में 2 गया 2 होता है। ठीक है। अब भाई माइनस का 2 चाहिए तो भाई जो चिन्ह चाहिए बड़ी संख्या के पीछे लगाओ, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। 4 दूनी 4 में 2 गया 2, और माइनस के 2 लगाओ, बड़ी संख्या पीछे माइनस लगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस के। ठीक। अब इसको शून्य के लिए आप क्या करोगे, पी एक्स बराबर आप जीरो करोगे, तभी शून्य, क्योंकि जब तक आप समीकरण नहीं बनाओगे तब तक आपका शून्य संभव नहीं है। ठीक है भाई। आपको पी एक्स बराबर जीरो रखना पड़ेगा, जब इसको आप जीरो बराबर ले जाओगे तभी आपके शून्य निकल के आएंगे। ठीक है। आपने कॉमन लिया भैया, दो दो को जोड़ा बनाया तो एक्स माइनस 4 हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 4 हो गया। ठीक है ना, बराबर के जीरो कर दो। अब इनमें क्या कॉमन है, एक्स माइनस 4 है, बचा क्या, एक्स प्लस 2 है, बराबर का क्या है, जीरो। एक्स माइनस 4 अगर आपने जीरो किया तो एक्स बराबर 4 मिल गया, एक्स प्लस 2 अगर आपने जीरो किया तो एक्स बराबर माइनस 2 मिल गया। भाई ये आपके तो शून्य होंगे, 4 और माइनस 2। ठीक है। ये अपने तरफ से दे दिए, मेरे दिमाग में सवाल आ गया था, ये शायद आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल भी। ठीक है, देख लेना। ठीक है ना। तो शून्य निकालने के लिए आपको और इसमें एक सिखा दे रहे भाई, जब तक आप बहुपद को समीकरण नहीं बनाओगे तब तक आपको शून्य नहीं निकलेगा। और समीकरण का सबसे बड़ी पहचान होती है, बराबर का साइन ही समीकरण को संकेत करता है। बराबर आपको कहीं लगा देख दिया, समझ लो समीकरण की बात हो रहा, मतलब पी एक्स बराबर आपको पूरा जीरो रखना पड़ेगा। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यहाँ पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 है, मतलब ये पूरा जीरो रखोगे तभी आपका इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है। चलो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक, 10 प्रश्न हमने आपकी तरफ से करा दिया। ये जो 10वां प्रश्न था उसमें त्रिघात दे रखा है कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा क्या होगा। अब ये 3 घात है, 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए होता है। तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हमने बताया नहीं। ठीक है, ये सवाल दे रखा था। ठीक है, चलो तो आप लिख लो
10 प्रश्न आपके करा दिए हैं, 10 ही प्रश्न आपके थे। तो आज से आपका चैप्टर पूरी तरह क्लोज। कल नए चैप्टर नंबर 3 की हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।